धन निरंकार जी, साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, 15वीं शताब्दी की बात है। काशी नगरी में शांति का वातावरण था। एक दिन संत रविदास जी संत कबीरदास जी से मिलने उनके निवास पर आए। दोनों संतों के बीच आत्मा से आत्मा का संवाद हुआ। रविदास जी ने जिज्ञासा से पूछा, हे कबीर, जब हम उस निरंकार परमात्मा इस ईश्वर को जान लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कर लेते हैं, तो भी कुछ लोग उस परमात्मा से दूर क्यों हो जाते हैं? संत कबीर कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, रविदास, भक्ति की नाप में जब तक यह 10 छेद रहते हैं तब तक वह नाव किनारे नहीं लगती। मनुष्य जीवन में कुछ ऐसी भूलें हैं, कुछ ऐसे कर्म जो व्यक्ति को धीरे धीरे उस ईश्वर से दूर ले जाते हैं। चाहे उसने ब्रह्म ज्ञान पाया हो या परमात्मा को जान लिया हो, यह 10 कर्म भीतर ही भीतर व्यक्ति को खोखला कर देते हैं। जो साधक सच्चे भाव से ईश्वर को पाना चाहता है, उसे इस 10 कर्म से संवादन रहना चाहिए। रविदास 10 कर्म कृपया करके इन पर प्रकाश डालिए। कबीर, मैं चाहता हूँ कि हर साधक इन भूलों को जाने ताकि वह अपने मार्ग पर सज्जन रहे सके। कबीर, तो सुनो रविदास, पहला भूल यह कर्म है अपनी भक्ति का ढिंढोरा पीटना। यह अपनी साधना का दिखावा करना, ऊंचे स्वर में जाप करना ताकि लोग सुने, सबको बताना कि मैं कितने घंटे ध्यान करता हूँ या कितना दान देता हूँ। भक्ति हृदय का गुप्त धन है, बाजार की वस्तु नहीं। जो अपनी भक्ति को दिखाता है वह असल में भक्ति नहीं, अपना अहंकार बेच रहा है। उस निरंकार को तुम्हारे दिखावे की नहीं, तुम्हारी सच्ची भावना की भूख है, तभी तो जुबान पर आता है सुमरन ऐसो कीजिए, दूजा लगे ना कोई, होठ भी ना फरके, परम पुरुष से होए। रविदास हुआ कबीर, कितनी गहरी बात कह दी। प्रेम तो पिछलने की चीज है, दिखाने की नहीं। जो सच्चा प्रेमी होता है वह तो एकांत में अपने प्रिय को याद करता है। जो बाजार में चिल्लाए वह प्रेमी नहीं, सौदागर है। परमात्मा तो मन की जानता है, उसे ढोल नगाड़ों की क्या आवश्यकता। मेरा मन भी तो यही गाता है, गुप्त पित हरि सो करूँ जैसी दामनी में। रविदास कहे जग क्या जाने, अंतयामी दे कबीर। दूसरा भूल यह है, कर्म है दूसरों की साधना को आँखना और अपने मार्ग को श्रेष्ठ समझना। साधक अक्सर इस भूल में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है, मेरा गुरु ही सच्चा है या मेरी पूजा पद्धति ही सर्वश्रेष्ठ है। वह दूसरों के मार्ग को नीची दृष्टि से देखने लगता है। सूक्ष्म अहंकार है, सत्य तो एक है।
पर उस तक पहुँचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं। जैसे नदियाँ अलग अलग रास्तों से बहती है पर मिलती सागर में ही है। इसलिए तो मैं कहता हूँ घट घट में वही साईं रमता, कटुक वचन मत बोल, सब में है वह एक ही, तू अपने पट खोल। रविदास सत्य वचन, सबका मालिक एक है। कोई उसे राम कहता है, कोई रहीम, कोई जिस्सा, नाम अलग है पर तत्व तो एक ही है। जो दूसरों के मार्ग का सम्मान नहीं कर सकता वह अपने मार्ग पर भी अच्छा नहीं है। सच्ची भक्ति तो हृदय को विशाल बनाती है, शकीन नहीं। तभी तो यह दास कहता है, रविदास हमारो राम जो सकल रहो भरपूर। कोई पूजे मूरत में, कोई समझे नूर कबीर। तीसरा भूल यह कर्म सिद्धियों और चमत्कारों के पीछे भागना। कई साधक निरंकार को पाने के लिए नहीं बल्कि सिद्धियां पाने के लिए साधन करते हैं। किसी का भविष्य बताने की शक्ति, हवा उड़ाने की शक्ति या बीमार को ठीक करने की शक्ति, यह बहुत बड़ा भटकाव है। यह सिद्धियां सोने की जंजीर है जो साधक को मुक्त करने की बजाय और भी मजबूती से संसार से बांध देती है और अहंकार को बढ़ाती है। यह सब तो माया का खेल है। इसलिए तो कहता हूँ रिद्धि सिद्धि मांगू, नहीं मांगू तुम सो एक। दर्शन देहु कबीर को, बस यही मोहिन टेक। रविदास बिल्कुल सही मंजिल तो है, मालिक से मिलना। रास्ते की सुंदर पत्थर इकट्ठा करना नहीं। जो चमत्कारों में उलझ गया वह परम सत्य से भटक गया। सच्चा चमत्कार तो यह है कि मन संसार से हटकर राम में लगा जाए। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। मेरा मन भी यही मानता है। सिद्धि बुंदी सब जाल है, मन को लेत हंसाए। रविदास कहे मन राम में तो सब सिद्धि मिल जाए। कबीर चौथा कर्म है, साधन को कल पर टालना या आलस का सबसे खतरनाक रूप है। आज मन नहीं है, कल से नाम जपूं, अभी बहुत काम है, बुढ़ापे में भक्ति करूँगा, यह कल कभी नहीं आता है। रविदास या संसार जो अभी चल रही है, बस यही तुम्हारी संपत्ति है। अगली सांस आएगी या नहीं कौन जाने। निरंकार मार्ग तो अभी और यही का मार्ग है। इसलिए तो संसार को चेताए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहरी करेगा कब। रविदास सत्य है, कबीर सत्य है। यह मनुष्य का शरीर एवं नाव की तरह है जो भवसागर को पार करने के लिए मिला है। इसे आलस के किनारे पर खड़ा रखना मुक्त है। हर पल कीमती है। जो आज को गवाता है वह अपने मोक्ष को गवाता है। यह नर तन अनमोल है। इसलिए मन कहता है मनुष्य जन्म है अनमोल। सांस सांस में राम। रविदास सत्य सो चेत ले, नहीं तो कुएं बदनाम। कबीर पांचवा कर्म है, अतीत के पापों का बोझ ढोते रहना। कई साधक अपने पुराने कर्मों की ग्लानि
में ही डूबे रहते हैं। मैंने यह पाप किया था, मुझे ईश्वर कैसे स्वीकार करेंगे। वे क्षमा मांगने की बजाय अपराध बोध में जीते हैं। यह भी एक अहंकार की मेरा पाप परमात्मा की कृपा से भी बड़ा है। जिस क्षण तुम सच्चे हृदय से निरंकार की ओर मुड़ते हो, वह तुम्हारे सारे पापों को ऐसा जला देता है जैसे अग्नि सूखी घास को। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि उसकी शरण में सब मैल धुल जाता है। पापी के घर न बसे हरि, बसे संत पास जो पापी हरि। भजे तो हरि न छोड़े आस। रविदास आंखें बंद करके चेहरे पर परम शांति। क्या खूब कहा कबीर, परमात्मा तो करुणा का सागर है, उसमें एक बूंद मैल की क्या विशेषता। जो अपने अतीत को पकड़ कर बैठा है, वह वर्तमान में परमात्मा की कृपा को अनुभव नहीं कर सकता। समर्पण का अर्थ ही है अपने अच्छे बुरे सब कर्मों को उसे सौंपकर निश्चित हो जाना। उसकी हृदय अपार है, तभी तो मन गाता है, पतित पावन नाम ताहरो। हम हैं पतित महान, रविदास कहे, हे शरण ताहारी राखो हमारो मान। कबीर एक क्षण रुकते हैं और फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। कबीर अब आगे सुनो। रविदास 5 और कर्म हैं जो और भी सूक्ष्म है और साधक को पता ही नहीं चलता कि अब वह इनकी पकड़ में आ गया। छठा कर्म भक्ति को एक सौदा बनाना। यह कर्म है परमात्मा से व्यापार करना। हे प्रभु, मेरा यह कर्म कर दो तो मैं 101 नारियल चढ़ाऊंगा। अगर मुझे पुत्र दे दो तो मैं जीवन भर आपका दास बना रहूंगा। यह भक्ति नहीं, यह तो इच्छा पूर्ति का एक सौदा है। अच्छा भक्त कुछ मांगता नहीं, वह तो बस प्रेम में डूबा रहता है। वह जानता है कि जो मालिक उसके लिए उचित समझेगा वही देगा। प्रेम में कोई सत्य नहीं होती, इसलिए तो कहता हूँ, प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट। बिकाए राजा प्रजा जहीं ऊंचे, शीश दे ले जाए रविदास। अपने तो मन की गाठ ही खोल दी, मांग तो वही होती है जहाँ भरोसा कम हो। जहाँ पूर्ण विश्वास है वहाँ केवल कृतज्ञता होती है, मांग नहीं। जो परमात्मा भी अपनी सत्तों पर प्रेम करता है, वह वास्तव में परमात्मा नहीं, अपनी इच्छाओं से प्रेम करता है। मेरा मन भी तो यही पुकारता है, मांगना सो मरना है, मरना है अपमान। रविदास कहे सो क्यों मांगे जो देव को है। जानने वाला कबीर 7वां भूल यह कर्म है, तन की सुक्ति पर अटका जाना और मन को भूल जाना। कई साधक दिन में 10 बार नहाते हैं, रेशमी वस्त्र पहनते हैं, पूजा स्थल को तो खूब साफ रखते हैं, पर अपने मन के भीतर भरे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और वासम के कचरे को साफ नहीं करते। बाहरी शुद्धता आवश्यक है, पर वह भीतर शुद्धता के बिना अधूरी और व्यर्थ है।
निरंकार तो मन के मंदिर में विराजत है, तन के वस्त्रों में नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ, नहाए धोए क्या भय, जो मन मैल ना जाए, मीन साधा जल में रहे, धोए बास ना जाए। रविदास बिल्कुल सत्य, मछली तो सदा जल में रहती है, पर उसकी दुर्गंध नहीं जाती। उसकी प्रकार यदि मन में मैल भरा है तो गंगा में 100 डुबकियां लगाने से क्या होगा। असली तीर्थ तो अपने मन के भीतर है, उसे पवित्र करना ही सबसे बड़ी पूजा है। तभी तो इस दास ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, भीतर मैल जो भरा पड़ा, तीसरा करे क्या दंगा। कबीर 8वां भूल या कर्म है, ज्ञान को संघा करना, अनुभव में ना उतरना। यह आज के साधक की बड़ी समस्या है। वह बहुत कुछ पढ़ता है, सुनता है, क्रोध और उपदेशों का भंडार इकट्ठा कर लेता है, पर उसे जीवन में नहीं उतारता। उसका ज्ञान केवल बुद्धि का विलास बनकर रह जाता है। जैसे कोई भोजन बनाने की विधि तो जानता हो, पर कभी रसोई में जाकर भोजन बनाए ही नहीं, भूखा तो भूखा ही रहेगा। निरंकार का अनुभव चखने से होता है, केवल उसके बारे में पढ़ने से नहीं। यही तो पोथियों का हाल है। इसलिए तो कहता हूँ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पढ़ती भाया ना कोई। डाकी आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। रविदास वह, कबीर वह, ज्ञान जब तक आचरण में नहीं उतरता, तब तक वह बोझ है। जो प्रेम का एक अक्षर जी लेता है, वह हजारों ग्रंथ पढ़ने वाले से श्रेष्ठ है। सच्चा ज्ञान तो वह है जो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाए, हमारी सांसों में घुल जाए। मेरा मन भी तो यही गाता है, कहाँ रविदास ज्ञान सप्त होत, जो मन में अभिमान। राम नाम की पीत बिना मिले नहीं भगवान। कबीर 9 भूल या कर्म है, संसार से घृणा करना, उससे भागना। कई साधक यह भूल कर बैठते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए घर परिवार समाज और कर्तव्यों को छोड़कर जग भागना होगा। वह संसार को दुश्मन की तरह देखते हैं, पर निरंकार तो कण कण में है। तो संसार से भागकर कहाँ जाओगे। असली बैराग संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उससे अनाशित करना है। कमल की तरह कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से ऊपर उठना है। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।